नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। किसान आंदोलन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं, जो लगातार पिछले 7 महीने के ज़्यादा का वक्त हो गया है यहां पर किसानों के साथ डटे हुए हैं। सर, यूपी चुनाव भी है, करीब आ रहा है, 8 महीने का वक्त रह गया है यूपी चुनावों को लेकर, और आपका आंदोलन भी लगातार जारी है। किस तरह की तैयारियाँ हैं अभी अपनी मांगों को लेकर? नहीं, मांग तो हमारी भारत सरकार से है, और 3 जो कानून हैं वे वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, इन चीज़ों की हमारी डिमांड है। अभी फिर से कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर कोई और प्रस्ताव किसान यूनियन की तरफ से आता है तो उस पर बात करने के लिए वो तैयार है। अब हमने भी कह दिया, हम भी वापसी जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर उन्होंने ये कहा तो भाई किसान ने भी कह दिया कि वापसी तो हम भी नहीं जाना। आपने इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे तो वहाँ का दौरा किया था, और वहाँ पर ये कहा गया था कि आप जो है बीजेपी के अगेंस्ट में वहाँ गए हैं। क्या यूपी में इस तरह की कोई रणनीति आपकी है? अभी 8 महीने बाद में चुनाव है, क्या रणनीति बनेगी, कैसी रणनीति बनेगी, क्या होगा, तो अभी बहुत टाइम है। यहाँ पर जो किसान यूनियन से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हम ये घर जा जाकर ये बात बताएंगे कि किसी को भी आप वोट करना, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो क्या आपकी तरफ से ये ऐसा आदेश दिया हुआ? कर लेंगे, सब जाने हैं उन्हें क्या करना। अभी तो चुनाव तो 8 महीने में, तो जब ही बात कर लेंगे। चुनाव को लेकर आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान? चुनाव में क्या देना, हम तो अभी कानून पर बात कर लें। चुनाव जब आएगा जब देख लेंगे। यूपी के बहुत सारे अधिकतर किसान यहाँ पर लंबे समय से बैठे हैं, और वो हर बात पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबक सिखाया है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। देख लेंगे क्या करेंगे। हाँ, देख लेंगे। अभी क्या चुनाव है, चुनाव अगले महीने है, जब आओगा जब क्या होगा। अच्छा, मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर किसी तरह की कोई तैयारी, कोई स्टेटमेंट आप? उसमें जाएंगे 200 लोग हर रोज जाएंगे पार्लियामेंट के बाहर, और अपनी बात रखेंगे वहाँ। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है वहाँ तक रैली करने की या वहाँ तक जाने की, तब आपका क्या स्टेटमेंट? अरे जो कुछ होगा वही हो जाएगा, इतना क्या लिखा तो चलना चाह पहले। नहीं, ये इसलिए इससे पहले भी रोका गया है किसानों को जब भी आगे बढ़े हैं, और उसमें जो है काफ़ी विवाद हुआ है। देखेंगे क्या होगा, जब चलेंगे जब भी देख लेंगे। तो कंटिन्यू जितने दिन सत्र चलेगा 200 लोग जाएंगे, बस से जाएंगे, हर रोज जाएंगे। हाँ, हमने तो उनको भी कहा कि डीटीसी की बस लगवा दो, उसका किराया भी देंगे। अच्छा सर, हाँ, क्या आपको जो है सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए? सुविधा भाई बस में दे दो ना, एसी बस लगवा दो, उसका जो किराया मन से फिर वापसी ले आवे हमें शाम के टाइम। तो वहाँ जाकर बैठेंगे, यहाँ भी तो आप बैठेंगे? तो वहाँ भी बैठ लेंगे और नज़दीक हो जाएंगे पार्लियामेंट में। क्या यहाँ से आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही? कम जा रही है। अच्छा, मतलब आपके जो स्टेटमेंट हैं वो वायरल होते हैं, आप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इलाज दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी, एक इलाज हो गया है, तो आप कहीं ना कहीं बंगाल को गिनाने की कोशिश करते हैं कि अब दूसरी डोज लगने वाली है। क्या यूपी की बात करते हैं? अरे क्या पता कहीं की करे हो, तो जो कुछ कह रखी भाई उसी में से काट छांट कर लो। हाँ। आओ तो एक बार कोई चीज़ कह दी और क्या कह दी, खुल के बताइए। नहीं कह दिया हमको, जब इलेक्शन आओगा जब बताएंगे। तो इलेक्शन में टाइम, तैयारियों में तो लगी हुई है सरकार। गाँव में तो नहीं जा रहे। कहाँ पे, कौन से गाँव में गए? गाँवों में सब जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई गाँव में नहीं जा। आप गए गाँवों में? वे नहीं जा रहे, गाँव के तो लोग यहाँ बैठे, नेता तो कोई नहीं जा रहा। गाँवों में भी तो होंगे। गांव में हैं, आते रहे, बताते हैं कि गांव में कोई नहीं आता। अच्छा, ऐसी कोई तैयारी है? क्योंकि यहाँ पर भी ये सुनने में आया कि जैसे बीजेपी के लोग वहाँ जाएंगे तो उनका स्वागत या उनका क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे हमसे लोग। क्या सवाल होंगे? सवाल ये होंगे, गन्ने का रेट है, आलू का रेट का सवाल है, गन्ने के भुगतान का है, फसलें कम रेट में बिक रही हैं, बिजली बहुत महंगी, तो ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये पूछेंगे हमसे। पिछले 7-8 महीने से लगातार आप ये सवाल पूछ रहे हैं,
और उन सवालों को लेकर सरकार कितना सतर्क हुई है ये भी आप जानते हैं। कितना फिर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? हाँ, फर्क सब पड़ नहीं रहा है कुछ सरकार पे। कैसे आंदोलन कर रहे हो? और तो आप तो बैठे ही हैं ना। नहीं, आप बताओ ना, एक आधा सुझाव दे दो। आंदोलन में क्या तब्दीली करें? आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इतने सारे लोगों को आप लीड कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हैं, तो आप बेहतर जानते हैं। एक आधा सुझाव, भाई आप भी चैनल वाले लोग हो, अलग अलग जगह जाते हो, तो कैसे और आंदोलन करें कि जिससे सरकार बात सुन ले? कोई तरीका तो आपको बताओ। आप कहते हैं कि हमें पूरा तरीका पता, सरकार कैसे सुनेगी, हमें ये भी पता किसका इलाज कहाँ होना है, तो आपको तरीका कौन समझाएगा? नहीं, आप बता दो। आप भी तो ज्ञान की पाठशाला है भाई, प्रेस भी। हम तो ज्ञान ले रहे हैं, देखो, हम आपसे जानकारी लेने तो आए हैं। हाँ, नहीं बता दो हमें। हमारे काबू आ नहीं रही सरकार, कैसे हमारी बात सुने जाएगी, उस पर सुझाव दे दो हमको। तो आपके पास कोई सुझाव नहीं है? ना है, नहीं सुझाव नहीं है। हाँ ना। तो ऐसे ही बैठे हैं क्या आप? हाँ, अभी तो यही सुझाव तो होगा। नहीं, आप बता दो क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, मानसून सत्र से जो आप कहना चाह रहे हैं कि 200 लोग हर रोज जाएंगे यहाँ से, उससे लगता है कुछ असर, कोई बात आपकी वहाँ? अब पता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं पता, पूरी जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं। अभी पता नहीं कुछ। सरकार मानेगी नहीं मानने, तो अभी कुछ नहीं जानकारी। नहीं मानेगी तो आप इसी तरह बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे। कोई प्लानिंग आगे की, कोई तैयारी? कोई नहीं, सब बैठने की प्लानिंग। बैठने की प्लानिंग है। यूपी चुनाव पर आप खुलकर बात करनी है। यूपी क्या, अब कुछ तो चुनाव है तैयारियां कि होंगी। 15 दिन में थोड़ा चुनाव है, 8 महीने चुनाव में। अभी जब बात कर लेंगे, जब यहाँ पर हमें 14-15 महीने हो जाएंगे तो बात कर लेंगे उस पर।